सब लोग आते हैं यहाँ तक, मुख्यमंत्री भी आए हैं यहाँ। अच्छा। आके क्या किए हैं? आके क्या किए, यहाँ तो सब लोग आते हैं, लम्बा लम्बा मार के निकल जाते हैं, अपने जाके चादर तान के सो जाते हैं। धरातल पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है तो वह महात्मा गांधी नहाते इसमें महात्मा गांधी नहाते थे। अच्छा। हाँ, इसी में डुबकी लगाते थे। वो नहीं, उनके पूरा फैमिली यहाँ रहते थे, उनकी पत्नी भी रहती थी। अच्छा। ये लोग यहाँ आवास बना के रहते थे और इसी में स्नान करते थे। आज देखिए इस तालाब का क्या स्थिति है, इसमें माने बतख भी नहीं टपना चाहता है, जितना गंदगी है इसमें। जिला में तो सबसे बड़ा मालिक होते हैं डीएम साहब होते हैं, तो उनको ये सब समझना चाहिए, देखना चाहिए कि बुनियादी विद्यालय है और महात्मा गांधी जी का कर्मभूमि है और यहाँ से पूरे भारत में शिक्षा का अलग जगह है। तो कम से कम ये जहाँ शिक्षालय है वहाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जहाँ जिस पोखर में वो स्नान किए हैं उस पोखर को साफ सुथरा और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, यही है। जिले में अनेकों तालाब का जीर्णोद्वार हो गया, यानी कि पार्किंग बन गया, लेकिन इस महात्मा गांधी के साथ ये अवहेलना पदाधिकारी और नेताओं को कितना पड़ेगा भारी, ये आने वाला समय अवश्य बताएगा। पूर्वी चंपारण जिले का आंगनबाड़ी केंद्र, जिसमें देख सकते हैं क्या होता है। जय हिंद, नमस्कार। अभी आज हम उपस्थित हुए हैं बापू के कर्म भूमि बड़हरवा लखनसेन। जरा कहेंगे एक नज़र इस दृश्य को दिखा दिया जाए। यहाँ बापू का ये ऐसा कर्म भूमि है और यहाँ प्रतिवर्ष जन्म दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी का। और गांधी का जयंती मनाने के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और गांधी का उपदेश क्या है, गांधी जी का, ये सभी भूल जाते हैं। फिलहाल आपको इस बड़हरवा लखनसेन के इस बहुत ही खूबसूरत इस जिले में अनेकों जगह हैं, लेकिन पता नहीं महात्मा गांधी जी के दिमाग में क्या आया क्या नहीं कि इस बड़हरवा लखनसेन में ही आके अपना उन्होंने ये कर्म भूमि बनाया, क्या सोचकर। और आज किस स्थिति में उनका कर्म भूमि यह स्थल है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। जरा इस बिहार के बदनाम व्यवस्था, शिक्षा विभाग, वर्षों से शिक्षा विभाग इतना बदनाम हो चुका है, इतना बदहाल हो चुका है। आज आइए वही चीज आपको दिखाता हूँ। कहीं न कहीं से आपको ये लग रहा है कि यह विद्यालय है, क्या आपको लग रहा है? इनसे पूछते हैं, ये स्कूल है? हमको तो नहीं लग रहा है कि स्कूल है। नहीं लग रहा है, यहाँ में कुछ लिखा ही नहीं है कि स्कूल है कि क्या है। चलिए आपको दिखाते हैं, यह स्कूल है, इसमें स्कूल संचालित होता है। और इनसे पूछते हैं, ये शायद यहीं के हैं। क्या नाम है आपका? हमारा मोहन राम नाम है, हम वार्ड सदस्य 1 के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वार्ड जी, ये क्या है? ये कौन सा भवन है? यह अतिथि गृह है, जिसको आईबी बोला जाता है। क्या होता है इसमें? इसमें विद्यालय का पठन पाठन होता है। हम आपसे पूछेंगे, यहाँ तो हर जयंती में पदाधिकारी से लेके जनप्रतिनिधि तक आते हैं, सब लोग आते हैं यहाँ तक, मुख्यमंत्री भी आए हैं यहाँ। अच्छा। आके क्या किए हैं? आके क्या किए, यहाँ तो सब लोग आते हैं, लम्बा लम्बा मार के निकल जाते हैं, अपने जाके चादर तान के सो जाते हैं। धरातल पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है तो वह एथी में। कैसे नहीं होता है? वो कैसा हो? कौन सा भवन है? वह अस्पताल है जो 4 साल से बन ही रहा है, बन ही रहा है, जिसके बारे में हम लोग अनेकों बार बोल दिए, कह दिए, वह संचालित नहीं होता है। चलिए इस अस्पताल के बारे में भी आपको बताते हैं। उस भवन को दिखाइए, वह कौन सा भवन है? वह पंचायत भवन है। उसमें क्या होता है? उसमें माने एथी लोग, वार्ड लोग, मुखिया लोग आते हैं और उसमें पोस्ट ऑफिस संचालित हो रहा है और वह अस्पताल का कर्मचारी भी उसी में रहता है। यही है बिहार का विधि व्यवस्था। गेस्ट हाउस में विद्यालय, पंचायत भवन में यानी कि इलाज होता है, यहाँ अस्पताल चलता है, पंचायत भवन उसी तरह पड़ा हुआ है यह। और उधर दिखा दिया जाए जरा, यह है बुनियादी विद्यालय। इस गांव में बुनियादी विद्यालय होने के बाद इस गांव के लोगों को जीवन पर क्या फर्क पड़ा, ये आप देख के समझ सकते हैं। और ये बीचों बीच ये एक बहुत ही बड़ा तालाब है, इसकी सुंदरता को जरा दिखाइए, इसके गंदगी को दिखाइए, गंदगी से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यह तालाब। जब कोई महात्मा गांधी नहाते, इसमें महात्मा गांधी नहाते थे। अच्छा। हाँ, इसी में डुबकी लगाते थे। वो नहीं, उनके पूरा फैमिली यहाँ रहते थे, उनकी पत्नी भी रहती थी। अच्छा। ये लोग यहाँ आवास बना के रहते थे और इसी में स्नान करते थे। आज देखिए इस तालाब का क्या स्थिति है, इसमें
माने बतख भी नहीं टपना चाहता है, जितना गंदगी है इसमें। जिले में अनेकों तालाब का जीर्णोद्वार हो गया, यानी कि पार्किंग बन गया, लेकिन इस महात्मा गांधी के साथ ये अवहेलना पदाधिकारी और नेताओं को कितना पड़ेगा भारी, ये आने वाला समय अवश्य बताएगा। जरा ये इस विद्यालय को भी देखते हैं, आखिर यहाँ विद्यालय इस गेस्ट हाउस में कैसे संचालित होता है। सर जी, आपसे परिचित होना चाहते हैं। जी, मेरा नाम शिव शंकर राम हुआ। जी, मैं यहाँ पूरे प्रतिनिधियों के द्वारा 42 साल से कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, यहाँ पदाधिकारी और नेता सभी लोग आते हैं। क्या इन लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यह स्थिति जो यहाँ की व्यवस्था की है, ये लोग कभी इन लोगों ने देखने का प्रयास नहीं किया? देखने का प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ के आम जनता पर डिपेंड करता है। आम जनता जो चाहेगा वही ना होगा। क्या चाहती है यहाँ की जनता? आम बच्चे को पढ़ाना नहीं चाह रही है। नहीं पढ़ाना चाहती है, इसलिए गाँव में जा कर वहाँ से लोग बच्चों को बुलाते हैं। तभी हमारे स्कूल में देखिए क्या है। बुनियादी विद्यालय इसी गांव में हुआ था, चूंकि हाँ जी, इसी गाँव में हुआ था। इसी गांव में हुआ जी, लेकिन उस बुनियादी विद्यालय का निर्माण जो हुआ, लेकिन यहाँ के गांव वाले उस बुनियादी विद्यालय के महत्व को समझ पाए क्या? समझते तो ऐसा ही स्थिति होता है। यही है स्थिति गेस्ट हाउस में चल रहे प्राथमिक विद्यालय का। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हिंदी कन्या बढ़रवा लखनसेन, और उसके ऊपर देख सकते हैं तीन महापुरुषों का फोटो भी लगा हुआ है माला के साथ। ये महापुरुष स्वर्ग में होंगे तो आज नीचे झांक के देखते होंगे कि यह बढ़रवा लखनसेन का विद्यालय आज गेस्ट हाउस में चल रहा है। कितने शर्मिंदा वह होते होंगे, यह तो वही बताएंगे, या सोचने वाले, कल्पना करने वाले बता सकते हैं कि यह निंदनीय व्यवस्था क्यों है। इसी भवन के पास एक और भवन है। वार्ड साहब, ये क्या है? ये कौन भवन है? यह आंगनवाड़ी केंद्र है। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है? यहाँ नहीं होता है, गांव में। चांद किशोर जी ठीक ही कहते हैं कि बिहार सरकार गरीब के बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहती है, शिक्षा देना नहीं चाहती है कि ताकि गरीब के बच्चे समझदार हो जाएंगे तो ऐसे ठग नेताओं को वोट नहीं देंगे, ऐसे सरकार नहीं बनेगी। यह है पूर्वी चंपारण जिले का आंगनबाड़ी केंद्र, जिसमें देख सकते हैं क्या होता है। अब प्रशासन जाने और यहाँ के नेतागण जाने। जी, ये संचालित तो देख रहे हैं कैसे होता है? हाँ, यहाँ संचालित नहीं होती है आंगनबाड़ी केंद्र, गांव में होता है। ये अतिक्रमण है, ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण की गई है यहाँ। गांधी जी का यह कर्म भूमि है। हाँ। वो आप देखते होंगे ऊपर से, तो क्या महसूस करते होंगे कि ये क्या हो गया, हमने क्या दिया भारत को और ये भारतवासी हमको क्या दे रहे हैं? क्या सोचते होंगे महात्मा गांधी? उनकी आत्मा दुखी होती होगी जी, उनकी आत्मा दुखी होती होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ लोग उनको आदर्श मानते हैं, और राष्ट्रपिता है इस देश के। और राष्ट्रपिता के किए हुए कामों पर जो इस तरह का काम हो रहा है, अतिक्रमण है अथवा साफ सुथरा नहीं है, प्रशासन के द्वारा भी इस पर सुनवाई नहीं होती है। सभी लोग आते हैं, माला पहिराते हैं और चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय और दुखदायी विषय है। अच्छा, चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासनिक किन पदाधिकारियों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि इस पदाधिकारियों को आप आह्वान करना चाह रहे हैं? यहाँ तो जिला में तो सबसे बड़ा मालिक होते हैं डीएम साहब होते हैं। तो उनको ये सब समझना चाहिए, देखना चाहिए कि बुनियादी विद्यालय है और महात्मा गांधी जी का कर्मभूमि है, और यहाँ से पूरे भारत में शिक्षा का अलग जगायत है। तो कम से कम ये जहाँ शिक्षालय है वहाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जहाँ जिस पोखर में वो स्नान किए हैं उस पोखर को साफ सुथरा और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। यही है। ऐसे ही तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप बने रहिए पीएम खबर के साथ। मैं ऐसे ही तमाम अनेकों मुद्दाएं आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेकिन आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे कि इस महात्मा गांधी के इसे कर्म भूमि का क्या हालो हालात है, इसके दोषी कौन है, यह आप बताना नहीं भूलेंगे। मैं आर एस पांडे, पीएम खबर से जय हिंद, नमस्कार।